अस्सलाम वालेकुम। आज हम देखेंगे 2.7 एक्सरसाइज। ठीक है, पहले आपने 2.6 तक कर चुके हैं। आज हम 2.7 देखेंगे। ये एक न्यू कॉन्सेप्ट है, हमने जो इस क्लास में पढ़ना है 7 क्लास में। ठीक है, इसको हम बोलते हैं कॉमन मेथड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में। अब कॉमन होता क्या है? सबसे पहले हमने अलजेब्रा में देखना होता है कि कॉमन हम लेते कैसे हैं, उसको देखते कैसे हैं और उसको हम बाहर कैसे निकालते हैं। सपोज़ हम कर रहे हैं, पहले एग्जांपल एक ले रहे हैं, फिर हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। ठीक है, पहले मैंने एग्जांपल ली है, मैं करूँ सपोज ए बी प्लस के सी प्लस के डी। अब देखें इन तीनों चीज़ों के अंदर कॉमन क्या चीज़ है हमारे पास। कॉमन हमारे पास होता क्या है? सपोज़ हमारे पास दो बच्चे हैं, दोनों के पास, एक के पास 10 रुपये हैं और एक के पास 5 रुपये हैं। अब ये जो 5 रुपये हैं वो इस बच्चे के पास भी हैं, लेकिन इसके पास 5 रुपये एक्स्ट्रा हैं, लेकिन 5 इसके पास भी हैं और 5 इसके पास भी हैं। तो दोनों में से जो कॉमन पैसे हैं वो 5 रुपये हैं। ठीक है, मतलब 5 इसके पास भी हैं, 5 इसके पास भी हैं, लेकिन इसके पास एक्स्ट्रा है तो वो इसके हैं, लेकिन जो कॉमन है वो 5 रुपये हैं। ठीक है, सपोज़ मैं कहता हूँ कि एक 2x है और ये 1x है। अब देखें इसके पास ये 2x है, ये 1x है। जो इनमें से सेम है, कॉमन है, वो तो 1x है ना। एक इसके पास हो गया, एक इसके पास हो गया। दोनों में से मैं बोलूँ कॉमन कौन सा, तो आप कह सकते हैं कि सर इन दोनों में से कॉमन 1x है। ठीक है, जैसे मेरे पास है 2 और 4। अब ये तो 2 है और ये 4 है, ये 2 के टेबल पे ये भी जा रहा है, ये भी 2 के टेबल पे जा रहा है। ठीक है, वो इसके पास एक्स्ट्रा है, तो कॉमन हमारे पास इनमें से क्या आएगा? 2। इसी तरीके से देखें, ये हमारे पास है के सी डी। अब के इसके पास भी है, इसके पास भी है, इसके पास भी है, तो के हमारे पास बाहर आ जाएगा। ये ए बी, अब देखें इन दोनों के पास ए नहीं है, तो मतलब ए कॉमन नहीं है। अब बी इन दोनों में से किसी के पास नहीं है, सी किसी के पास नहीं है, तीनों के पास सेम होना चाहिए हमारे पास। ठीक है, अब ये हमारे पास क्या है? सिर्फ के सेम है तीनों के पास, तो ब्रैकेट लगाएंगे। तीनों में से जो सेम थी वो चीज़ हमने बाहर निकाल ली। ठीक है, सबसे पहले हमने ये जो के है इसको देखना है इसके साथ। अब के साथ क्या हो गया? कट गया। कट गया कैसे? मतलब ये जो कॉमन होता है अंदर सबके साथ डिवाइड होता है। कॉमन का जो मेथड होता है, ये के तीनों के साथ क्या होता है? डिवाइड होता है। अब ये के सबसे पहले मैं अगर इसे डिवाइड करता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ के ए बी ओवर के, मतलब के से के कट गया, क्या बचा? ए बी, वो हम लिख देंगे ए बी प्लस। अब जो ये वाला के है, अब फिर इसके साथ देखेंगे, के सी ओवर के से के कट गया, क्या बचा? सी प्लस। अब ये के इसके एक साथ कटेगा, बाहर आ गया था ये के, तो क्या बच गया? सिर्फ ओनली डी। तो ये हमारे पास क्या आ गया? आंसर। मतलब जो चीज़ बिल्कुल सेम थी तीनों में वो हमने बाहर निकाल ली, और अंदर हमारे पास क्या बच गया? ए बी सी और यहाँ से डी। जो इसमें भी के था, इसके पास भी के था, इसके पास भी के था, उसको मैंने क्या रख लिया? बाहर रख लिया। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो गया? 2.7 का बेसिक क्वेश्चन। सपोज हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मैं इधर एग्जांपल लेता हूँ 2a प्लस 4b प्लस 6c। अब देखें ये मेरे पास आ गया 2a 4b 6c। अब सबसे पहले आपने देखना है 2 के टेबल पे 2 भी जा रहा है, 4 भी डिवाइड हो रहा है, 6 भी डिवाइड हो रहा है। ठीक है, ये मेरे पास क्या है? 2 4 और 6। अब ये दोनों बड़ा, इस कॉमन में हमेशा याद रखना, बड़ा देखना होता है कौन सा बड़ा टेबल है जिसपे तीनों चीज़ें डिवाइड हो रही हैं। ये 2 पे भी डिवाइड हो रहा है, 4 पे भी, 2 पे डिवाइड हो रहे हैं तीनों। तो देखें अब 2 मैंने बाहर निकाल लिया। अब देखें और इसके अलावा कोई कॉमन नहीं है, ये भी 2 पे जा रहा है, ये भी 2 पे जा रहा है, ये भी 2 पे डिवाइड हो रहा है। ठीक है, लेकिन ए तो दोनों के पास नहीं है, बी दोनों और के पास नहीं है, सी दोनों के पास नहीं है, मतलब सिर्फ ये 2 तीनों को हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, अब 2 ये बाहर आ गया, इस पहले इसमें से देखेंगे, फिर इसमें, फिर इसमें। अभी 2 इसे डिवाइड हुआ तो क्या बच गया? सिर्फ ए बच गया प्लस। अब 2 के टेबल में 4 कहाँ पे आता है? मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 4b को 2 से डिवाइड करूँगा, 2 2 ज़ा 4, 2b बच गया, तो क्या आ जाएगा? 2b प्लस। अब ये 6c है, 6c ओवर 2, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 3c बच गया। ये मेरे पास क्या आ गया? 3c। ठीक है, ये मेरे पास क्या आ गया? आंसर। ये हमारे पास एक वैलिड क्वेश्चन आ गया और एक एग्जांपल हमारे पास ये आ गई। जो चीज़ सेम है उसको हमने बाहर निकाल लिया। अब हम चलेंगे एक्सरसाइज की तरफ।
देखें अब ज़रा, अब हम एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 कर रहे हैं। अब देखें, सबसे पहले हम देखेंगे इसमें ये 6 और 14 क्या ये 2 पे जा रहे हैं, ये कौन सा कॉमन टेबल जिन दोनों पे ये डिवाइड हो रहे हैं। सबसे पहले हम किसको देखते हैं, कोफिशिएंट को, फिर हम वेरिएबल्स को देखेंगे, ठीक है। अब 6 और 14 कौन सा वो टेबल है जिस पे दोनों डिवाइड हो सकते हैं, दोनों 2 पे डिवाइड हो सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 2 लिखेंगे। अब देखिए x, इसके पास तो 1 है, इसके पास x नहीं है, तो मतलब x दोनों में कॉमन नहीं है। फिर y देखेंगे, अब y इसके पास है और इसके पास भी है, इसके पास भी y है और इसके पास भी है, दोनों के पास कॉमन y है हमारे पास, तो y लिख देंगे। अब देखें दोनों में कोई और चीज़ कॉमन नहीं है, सेम नहीं है, ब्रैकेट। अब ये चीज़ इससे डिवाइड होगी सबसे पहले। अब देखें इसको साइड पे डिवाइड कर लेते हैं, 6xy ओवर क्या निकला कॉमन, 2y, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, y से y कट गया, क्या बचा 3x। क्या लिखेंगे, 3x माइनस, अब ये इससे डिवाइड होगा, आप वैसे भी चेक कर सकते हैं, 2 के टेबल में 14 कहाँ पे आता है, 7 पे। अब y था ये वाला, वो बाहर आ गया, तो उसको अब नहीं लिखेंगे क्योंकि कॉमन था, बाहर आ गया। z बच गया, अब z तो इसके साथ नहीं था, नहीं निकला था बाहर, तो z 7 के साथ आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 अब हम देखेंगे। देखें 30 है, ये 45 है, हमने हमेशा याद रखना बड़े से बड़े टेबल पे दोनों में से कौन जा रहे हैं। अब देखें ये 30 है, ये 45, ये दोनों 15 के टेबल पे डिवाइड हो सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले 30 भी 50 पे जा रहा है और 45 भी 15 पे डिवाइड हो रहा है, क्या निकालेंगे, 15 आ गया। अब देखिए इसके पास x4 है, उसके पास x स्क्वायर है, हमने पहले बात की थी, एक के पास x4 है, 4x है, और एक के पास कितने हैं, 2। अब ये 2 इसके पास तो हैं, इसके पास भी 2 हैं, लेकिन इसके पास 2 एक्स्ट्रा हैं, तो उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। अब हम देखेंगे ये हमारे पास क्या 2 है, इसके पास भी 2, कॉमन कितने हुए, 2x हुए, मतलब कितने हो गए, x मल्टीप्लाई तो x स्क्वायर कॉमन होगा हमारे पास। इसके पास x4 है, इसके पास x स्क्वायर है, लेकिन दोनों के पास कॉमन कितने हैं, सेम कितने हैं, x स्क्वायर। अब इसके पास y है, इसके पास y नहीं है, मतलब ये कॉमन नहीं है, ब्रैकेट। अब इसको इससे पहले डिवाइड करेंगे, 15 के टेबल में 30 कहाँ पे आता है, 2 पे, 15 मल्टीप्लाई बाई 2। अब ये x4 है, ये x2 है, इसमें से x2 तो हमने बाहर निकाल लिए थे, बाकी रिमेनिंग कितने बचे, x2 बचे, वो लिख देंगे। माइनस 15 के टेबल में 45 कहाँ पे आता है, 3 पे, 3 मल्टीप्लाई करें तो 45 आता है। फिर एक्स स्क्वायर था, वो तो हमने बाहर निकाल लिया था, इसके साथ नहीं लिखेंगे। वाई बाकी बच गया था, वो बाकी, अब वो तो कॉमन नहीं था, तो वो 3 के साथ वापस आ जाएगा, ये हमारे पास आंसर हो जाएगा। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आप देखें, अब 6 और 24 है, अब इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है हमारे पास, ठीक है। अब 6 2 में दोनों पे डिवाइड हो रहे हैं, 3 पे भी डिवाइड हो रहे हैं, 4 पे भी डिवाइड हो रहे हैं, लेकिन फ्रैक्शन में चला जाएगा। अब दोनों 6 के टेबल में भी आते हैं हमारे पास, हमने बड़े से बड़ा टेबल देखना होता है। अब 6 कॉमन आ जाएगा। अब देखिए इसके पास एक्स स्क्वायर है, इसके पास एक्स नहीं है, तो मतलब ये कॉमन नहीं है। इसके पास वाई है, इसके पास भी वाई है, मतलब दोनों के पास वाई कॉमन है, तो हम वाई लिख लेंगे, ब्रैकेट। अब देखो 6 बाहर आ गया था, एक्स स्क्वायर कॉमन नहीं था इसके साथ, तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा। वाई था कॉमन, वो बाहर आ गया, तो साथ हम नहीं लिखेंगे, माइनस। अब 6 के टेबल में 24 कहाँ पे आता है, 6 4 था 24, 4 आ गया। वाई था बाहर आ गया था, देखें z इसके साथ बाहर नहीं आया, तो 4 के साथ वापस आ जाएगा। ये हमारे पास ये आंसर है इसका, ठीक है। अब हम देखेंगे, अभी हमने देखे 2 वाले, अब हम देखेंगे 3 वेरिएबल्स के साथ हमारे पास इसके आंसर है, ठीक है। आप लोगों ने पहले लिखना है सोल्यूशन, क्वेश्चन को रीराइट करना है, रीराइट करने के बाद आपने आंसर लिखना है, ठीक है। ये बात याद रखनी है, कॉपीज़ पे सबने इसको मेंशन करना है। अब आप देखें 5, 15 और 5 ये तीनों किस टेबल पे जा रहे हैं, 5 के टेबल पे जा रहे हैं, 5 आ गया हमारे पास, ठीक है। अब देखें इसके पास एक्स क्यूब है, इसके पास एक्स स्क्वायर है, इसके पास भी एक्स क्यूब है। अब 2 के पास 3 एक्स हैं, इसके पास एक्स स्क्वायर है, मतलब एक्स स्क्वायर इसके पास भी है, इसके पास भी है, लेकिन एक एक्स एक्स्ट्रा ज़्यादा है उसके पास, वो हमारा कॉमन नहीं है। जो सेम है वो कॉमन होता है, मतलब एक्स स्क्वायर कॉमन आएगा, ठीक है।
अब इसके पास वाई क्यूब है, इसके पास वाई स्केयर है, इसके पास वाई 4 है। कॉमन क्या आएगा? वाई स्केयर आएगा, क्योंकि इसके पास वाई स्केयर भी है, इसके पास वाई स्केयर भी है, इसके पास वाई स्केयर भी है, 2 एक्स्ट्रा भी हैं। क्या आएगा? वाई स्केयर आ गया ब्रैकेट। सबसे पहले इसको इससे डिवाइड करवाएंगे। देखें 5 बाहर आ गया था। अब देखें इसमें से 2x बाहर आए हैं, 1x बच गया है, लिख दिया। ये वाई क्यूब है, ये वाई स्केयर है, मतलब 2y बाहर आए, कितने y बच गए? 1, 7 आ गया माइनस। ठीक है। अब 5 के टेबल में 15 कहाँ पे आता है? 3 पे आता है। 5 3 सा 15। अब देखें एक्स स्केयर बाहर आ गया था, वाई स्केयर बाहर आ गया है, तो इसमें से कोई और चीज़ नहीं हम उधर लिख सकते, तो नहीं लिखेंगे। फिर प्लस। अब देखें 5, ये 5 था, ये बाहर आ गया, ये एक्स क्यूब है, ये एक्स स्केयर है, मतलब इसके पास एक एक्स्ट्रा ज़्यादा है, तो वो लिख देंगे एक्स। और अब देखेंगे इसको, अब इसमें वाई स्केयर, अब वाई स्केयर को 2y बाहर आ गए थे, कितने y इसके पास बचे? 2y बचे, वो लिख देंगे हम। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गया? इस क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर आ गया। बाकी क्वेश्चंस आप लोगों ने इसको सबको देखना है, दोबारा इसको प्रैक्टिस करनी है। जहाँ से जो सवाल नहीं समझ आता वो मुझे बता देना है, ठीक है। और बाकी जो रिमेनिंग क्वेश्चंस है उसको आपने नीट कॉपीज़ पे करना है।